हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपकी तरफ कौन सी खुशखबरी बहुत जल्द आने वाली है, कौन सी खुशखबरी है जो बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगी। टाइमलेस रीडिंग है ये, जनरल रीडिंग है ये, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। और चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम राइडर वेट से लेंगे कुछ कार्ड्स जो आपकी सिचुएशन को बताएंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके 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 ओके। द सन, पहला कार्ड है द सन और उसके बाद है हमारे पास पहला कार्ड है द सन, दूसरा कार्ड है किंग ऑफ कप्स और उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। माय गॉड, इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं ना गाइस, आपको बता नहीं सकती हूँ। और ओके, फोर ऑफ कप्स और ये रहा यहाँ इसका जो बॉटम ऑफ द डेक है वो टू ऑफ सोड है। और फिर मैं कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ एनिमल टैरो डेक से। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, द एम्परर, क्वीन ऑफ विंटर, नाइन ऑफ समर। ओके, तो ये हैं कार्ड्स आपके पास यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ ऑटम। थोड़े से कार्ड मैं एक एक टैरो से लेने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, accelerated motion, emotional loss, spiritual union, sacrifice, bottom of the deck है moment, choices and decisions। ओके, तो सारे कार्ड्स आ गए हैं। अब मैं रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसी सिचुएशन फेस की है या फेस कर रहे हैं जहां पे आप काफी पॉजिटिव होना चाहते थे बट आप नहीं हो पाए। इसका जो रीजन है वो हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो आपके लाइफ में आपको परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है उनकी वजह से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप या तो पास्ट में बहुत इमोशनली आपने लॉस को झेला है या फिर आप इस समय आप बहुत ज्यादा इमोशनली स्टक हो सकते हो। आप चाहते तो हो कि आप अपना भाग्य बदल डालो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन आपके रास्ते में इमोशनली आप कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर ही ले जाती हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है इस समय ऐसी है कि कहीं ना कहीं आप अपने दिल को थामे बैठे हैं किसी चीज के लिए। वेटिंग हो सकती है किसी चीज की, किसी चीज के लिए आप बहुत पेशेंस रख रहे हैं, ऐसा हो सकता है। किसी चीज को आप चाहते हैं बट वो हो नहीं पा रही है, ये भी हो सकता है। तो चीजें मुझे कुछ ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आ, जहाँ पे आप अपनी पॉजिटिविटी को अपने इमोशन से कनेक्ट करने वाले हो। यानी अगर मैं आपको सीधे लफ्जों में बताऊं, सीधी लाइंस में बताऊं, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस आने वाले हैं। तो हो सकता है कि कोई प्यार भरा रिश्ता आपसे
कनेक्ट करें। हो सकता है कि क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, और अगर हम गुड लक की बात करें और गुड न्यूज़ की बात करें तो भाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर आ गया है तो ये समझ लीजिए कि किसी भी समय आपका भाग्य पॉजिटिव वे में बदल सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कर्मा कैसे किए हैं। अगर आपके कर्मा बहुत पॉजिटिव, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके कर्मा यहाँ पे बहुत ही माइंड ब्लोइंग कर्मा हुए हैं यहाँ पे, यानी आपने अच्छी अच्छी चीजें की हैं। जो भी आपने जो भी आपको करना चाहिए था आपने बाखूबी किया है। ओके, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए लाइफ में बहुत कंफर्ट आने वाला है। इवन एम्परर का कार्ड है, तो आप देखोगे कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाओगे अच्छे से, एक स्ट्रक्चर तैयार कर पाओगे किसी चीज़ का। ओके, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जिस भी चीज़ से डर रहे थे ना, अगर आप डर रहे थे उस चीज़ में लीडिंग रोल प्ले करने में, तो आप लीडिंग रोल प्ले कर पाओगे उसमें। और अब आपके पास आप देखोगे ना कि बहुत सारी विजडम्स आप अट्रैक्ट करने वाले हो। देखो, बहुत ज़रूरी होता है जब हम लाइफ में ना आगे बढ़ने के लिए अ, आगे बढ़ने के लिए इंफॉर्मेशन को अट्रैक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशंस। तो वो किस में कन्वर्ट होती है? वो कन्वर्ट होती है विजडम में, जो कि कनेक्टेड है हमारे थर्ड आई से। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तो थर्ड आई पे बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, हील करेंगे, क्लियर करेंगे, थर्ड आई को ओपन करेंगे, एंड कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है उसी के थ्रू आप विजडम को भी कलेक्ट करोगे। तो आपकी विजडम कुछ ऐसी होगी जहां पे आप इस उपाधि तक पहुंच जाएंगे, एम्परर। प्लीज यहाँ पे, क्योंकि ये एनिमल टैरो डेक है, तो आप चूहा नहीं बनोगे। ओके, आप एम्परर बनोगे। बेसिकली आप एक स्ट्रक्चर तैयार करोगे, एक नींव डालोगे, आप एक बेस, आप बेस होगे किसी भी चीज का। सपोज कोई कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, कोई बिजनेस है ना, या कोई भी चीज है जहां पे आपको लीडिंग रोल प्ले करना है। ओके, या आपकी रिलेशनशिप में आप लीड करोगे। कंपटीशन की लीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, रिलेशनशिप में जहां पे आप बताओगे कि ये रिश्ता इस तरीके से मैं इम्प्रूव करूंगा। ओके, अगर आप एज अ हस्बैंड आप अपनी वाइफ को शेयर करोगे कि मैंने ऐसा सोचा हुआ है, यहाँ पे घर सोचा हुआ है, ठीक है, बच्चों की जो परवरिश है मैंने इस तरीके से सोची हुई है। या अगर आप अनमैरिड हो तो आप प्लान कर रहे हो कि मुझे अपनी पार्टनर के साथ कैसे कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आप अनमैरिड हो, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ओके, मतलब आप सिंगल हो, तो कहीं ना कहीं आप प्लान करोगे कि अब आगे का जो स्टेप है उसमें मुझे किन रिश्तों को अट्रैक्ट करना है और किसको नहीं करना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो लीडिंग रोल आप किसी भी वे में कर सकते हो। फैमिली में आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो लीड कर रहे हो, जो पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, सारे खर्चे, सारे जो भी डेली जो भी खर्चे हो रहे हैं वो आप देख रहे हो। मेन अर्निंग मेंबर हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है जहां पे आप लीडिंग रोल अच्छे से प्ले करोगे। ओके, तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ विंटर में कि आपने जो एक्सपीरियंस्ड किया है लाइफ में, जितनी भी चीजों को एक्सपीरियंस किया है, अगेन विजडम की बात हो रही है बट थोड़ा दूसरे तरीके से। जितनी भी विजडम को आपने अट्रैक्ट किया है वो आप सफिशियंट है आपके लिए, इनफ है आपके लिए। ओके, आप एक ब्रिलियंट तरीके से अपनी लाइफ को, और फनी भी तरीके से, हो सकता है आप बड़े फनी हो, ठीक है, चीजों में बहुत इंजॉयमेंट ढूंढते हो, हंसना और हंसाना आपका मेन काम हो सकता है। तो अब यहाँ पे आपके सामने ना कुछ ऐसे सच आ रहे हैं जो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। अब आपको तैयार किया जा रहा है कि आप एक ऐसी दुनिया में जाओ जहाँ पे जितना भी निगेटिविटी है वो डिक्लटर हो जाए, और हर सिचुएशन जो अनवांटेड है वो क्लियर हो जाए, और आप उन लोगों को पीछे छोड़ो जो ड्रामा क्रिएट करते हैं, और उन लोगों से आप कनेक्ट होगे जो हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओके, ये एक ऐसा कार्ड है, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको चिराग दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि अब आप खुद एक जादुई चिराग की तरह हो गए हो, या फिर आपको एक जादुई चिराग जैसी एनर्जी आप कनेक्ट करने वाले हो सकता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन में बहुत परफेक्ट हो जाओ। आप जो इमेजिन करो, जो आप मैनिफेस्ट करो वो बड़ी क्विकली हो जाए। ओके,
और जो भी आपके सपने हैं अब सच होने वाले, जो भी सपना देखा है, देखिए ये जो कार्ड है ना, ये ड्रीम्स को भी बता रहा है। जहां पे आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं वो सब सच होने वाले हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है डोंट वरी अबाउट हाउ दिस विल हैपन। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे होगा, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है, ओके, मैं चाहता हूं कि हो जाए, मैं चाहती हूं कि हो जाए, बट पॉसिबल नहीं दिख रहा है, कैसे होगा ये, तो वो आपको नहीं सोचना है। ओके, जस्ट गिव ग्रेटिट्यूड टू गॉड फॉर ऑल दैट यू हैव एंड ऑल दैट स्टिल यू टू कम। मतलब जो भी आपके पास है बस आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। आपके पास थोड़ा सा है, आपको ऐसे ग्रेटिट्यूड देना है कि यस मेरे पास बहुत कुछ है, इनफ है, और लोगों से बेहतर है। जो लोग बिल्कुल जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट मैं उनसे तो बेटर हूं, है ना। थोड़ा सा कंपैरिजन माइंड में आना है, ओके, तब आप ज्यादा अच्छा ग्रेटिट्यूड पे कर पाओगे। हालांकि आप कंपैरिजन ना करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। आप खुद में देखें कि मेरे पास जो है वो किस तरीके से मेरे लिए सही है। एटलीस्ट आपका पेट भर रहा है, एटलीस्ट आप भूखे नहीं सोते हैं, एटलीस्ट जो है उससे जिंदगी चल रही है। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन चल तो रही है। जब आप इस ग्रेटिट्यूड को पे करने के लिए, कंफर्टेबली पे करने के लिए तैयार रहेंगे, तो यूनिवर्स भी आपको देने के लिए तैयार रहेगा। माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको लाइफ में बहुत कुछ रिसीव करना है, और वो भी ब्लेसिंग्स के रूप में, वो भी मनी के रूप में, अबंडेंस के रूप में, रिलेशनशिप के रूप में, तो आपको ग्रेटिट्यूड भी अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा यूनिवर्स के साथ। सो यहाँ भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप वो मैनिफेस्ट करने वाले हो जो आप चाहते हो, और वो भी जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, आपको लग रहा है ये नहीं हो सकता है मेरे लिए, तो वो चीज तो डेफिनेटली होने वाली है। ओके, और क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहां पे आप सब कुछ मैनिफेस्ट करते हो, एक लाइक आप खुद एक ऐसे इंसान बन जाओगे, ये यूनिवर्स आपका इतना अच्छा सपोर्ट करेगा ना, यूनिवर्स से आपकी फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आप उनसे बोलोगे कि यूनिवर्स मुझे ये दे दो, वो फटाक से आपको दे देंगे। मुझे कुछ लोगों का स्पिरिचुअल यूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। ये यूनियन जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्सन से करो, डेफिनेटली पर्सन से करोगे, ओके, क्योंकि कप्स है, बट यहाँ पे आप अबेंडेंस से यूनाइट हो सकते हो। ओके, जिस चीज से आप बहुत सेपरेट थे, जिस चीज से आप बहुत लैक फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि इनसे मैं इस चीज ये चीज की कमी है मेरे पास। आप सोचो किस चीज की कमी है आपके पास, कौन सी चीजें लैक है। लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ रिलेशनशिप, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ लाइफ क्वालिटी, लैक ऑफ जैसे एक ऐसी लाइफ होती है जहां पे सब कुछ होता है, घर मकान गाड़ी, है ना, खाना पीना, और नेम फेम शोहरत, तो अगर वहां पे वो लैक लग रहा है तो आप उस चीज से यूनाइट होने वाले हो, खासकर आप इमोशन से यूनाइट होने वाले हो। ओके, मैंने पहले भी कहा था आप एक पॉजिटिव इमोशन से कनेक्ट होने वाले हैं। मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ सोड। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप कुछ बहुत सारी चीजों को खुली आंखों से नहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने आंखें बंद कर रखी है, कहीं ना कहीं आपने दिल को जकड़ और पकड़ रखा है, कहीं ना कहीं आप दिल को खोल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सेक्रीफाइसेस हुए हैं उसका रिवॉर्ड लेने के लिए आप तैयार नहीं हुए। आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सारे इमोशनल लॉसेस हुए हैं आपके। ओके, आप डिवाइन चाह रहे हैं कि आप एक्सेलरेट करो अपनी जर्नी को, आप एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ो। आपके पास बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पास है मोमेंट, चॉइसेस और डिसीजंस, ये सब कुछ है आपके पास। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत है सिर्फ और सिर्फ आंखें खोलने की, जरूरत है सिर्फ वो पट्टी खोलने की जो आपकी आंखों में बंधी हुई है। यहाँ पे 5 ऑफ ऑटम हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया था, और यहाँ पे आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पता है किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, आप नेगेटिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, और मनी की बहुत वरी कर रहे हो, आप लोग करियर की बहुत वरी कर रहे हो, और आप अपनी प्रोग्रेस को खुद से रोक रहे हो। ओके, क्योंकि आपका ट्रस्ट और फेथ कहीं ना कहीं हिल गया था। हालांकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपका जो ट्रस्ट और फेथ है आपने काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। ओके, यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है कि आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, और आपको ना यहाँ पे जो चीजें हैं उसको प्लान करने की जरूरत है। ओके, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि
मैं चीज़ों में आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे पास चॉइसेस नहीं है, मैं डिसीजंस नहीं ले सकता, ऐसा नहीं है। डिवाइन लव आपके साथ है, डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत 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 पेशेंस रखा है, आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, जिसका रिवॉर्ड वो आपको ज़रूर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, वो उन्होंने आपको याद, मतलब उन्होंने अपने जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन जो है जब हमें देते हैं तो वो देखते रहते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको देखना छोड़ दिया है, इनफैक्ट वो अपना पूरा ध्यान आप पे लगाए रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ब्लॉक्ड वाले सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे भी ना 4 ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स आया है। आप इमोशनली कहीं तो स्टक हो, कहीं तो आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, कहीं तो चीजें आप खुद से ब्लॉक कर रहे हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, प्लीज ये मत सोचना कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा हूँ या मैं तो ऐसे नहीं सोच रही हूँ, मैं तो फुल रिसीविंग मूड में हूँ। यस आप हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे, बहुत कम लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप ना थोड़ा सा स्टक तो हो, या हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं वो आप देख ही नहीं पा रहे हो, या आप उन्हें आप समझ ही नहीं पा रहे हो। तो कुछ चीज तो ऐसी है जहां पे आपने सिचुएशन को ब्लॉक कर रखा है। और अगर मैं थोड़े क्लियरली शब्दों में बताऊं कि आपकी चीजें कैसे कैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की हेल्प से बदल सकती है और आप क्या क्या रिसीव कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किसी चीज में लीडरशिप क्वालिटीज। ओके अब जब एक एम्परर होता है ना, तो वो एम्परर ऐसे तो नहीं होता है, एविंग तो नहीं होता है, उसके पास सारे कंफर्ट होते हैं, खाना पीना घर मकान। ओके इवन जो भी बिजनेस वो के लिए सोचेगा वो कर लेगा, जो भी चीज वो सोचेगा वो कर लेगा, है ना। जॉब है तो जॉब में भी बड़ा परफेक्ट एक मैनेजर बॉस के रूप में बाहर आएगा, है ना। और दूसरी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके जो विजडम है, उससे आपकी जो जर्नी है वो एक्सेलरेट होने वाली है। तो ये गुड न्यूज़ है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। और ये गुड न्यूज़ है कि आप लीडिंग क्वालिटी में आ रहे हो, लीड करोगे, आपके इमोशंस पे आप लीड करोगे, आपके थॉट पे आप लीड करोगे। ठीक है, तीसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, ओके, या वट एवर यू वांट। तो जो भी आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। ओके और यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल यूनियन, हर चीज जो आपने पहले कॉम्प्रोमाइज की है, सेक्रीफाइस की है, जो भी इमोशनल लॉस हुए हैं आपके साथ, ओके अब उन सारी चीजों की जो एनर्जी है वो खत्म होगी, और जो लैक ऑफ एनर्जी है, लैक ऑफ वाइब्रेशन है, जिस चीज की कम है, जो वाइब्रेशन आपकी लाइफ में नहीं है, वो आप देखोगे कि वो वाइब्रेशन अब आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।